आप क्या हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात को छोड़िए साहब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। जैसा कि आप सबको विदित है, हिंदी ग्रेड सेकंड जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमारा प्रकरण चल रहा है कबीर ग्रंथावली। उसके जो 5 अंग हैं उनकी जो साखियाँ वो हमने देख ली है और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो कबीर ग्रंथावली के प्रथम जो 10 पद हैं वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। नया जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके अंदर भी कबीर ग्रंथावली के प्रथम 5 अंग और 10 पद हमारे शामिल है। तो आज से हम कबीर साहब के जो पद हैं उनको प्रारंभ कर रहे हैं और पहला पद है जो आज देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से सारा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5700 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साहब, ये जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ उसके अंदर जो कबीर साहब के पद हैं ये अब स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास और अपने 9 से 12 वाला जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाला था उसमें पुस्तकें तो हटा दी है। ग्रेड सेकंड के अंदर तो व्याकरण और साहित्य इतिहास और स्नातक वाला पद वगैरह ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो पद है इसका वाचन करते हैं कि दुल्हनी गाऊँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, और तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत् बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती, और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्मा भेद उचार, रामदेव संगी भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, सुरतेती सु कोतिन आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी। देखिए साहब, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। दुल्हनी, यहाँ पर जो दुल्हनी है यानी कि सुहागवती स्त्री या फिर वधू, ठीक है। मंगलाचार, मंगलाचार जो शब्द है यानी संस्कार के समय गाया जाने वाला एक मंगलमय गीत, ठीक है। संस्कार के समय गाया जाने वाले मंगलमय गीत हो जाएगा साहब। भरतार, पति स्वामी, भरतार यानी पति या स्वामी हो जाएगा। रथ, रथ जो आया यहाँ पर ये ना तन रथ, रथ यानी लीन या अनुरक्त। पंचतत्व, पंचतत्व यानी 5 तत्व है जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु। पावना आपा क्या वहाँ अतिथि का पावना है आज मतलब अतिथि। जोबन, जोबन यानी यौवन युवावस्था। माती यानी मदमस्त, मस्त बिल्कुल। शरीर यानी सरोवर, शरीर रूपी, शरीर सरोवर यानी शरीर रूपी कुंड, शरीर रूपी कुंड। कौन सा अलंकार बताइएगा। भांवरी यानी भांवर, विवाह के समय अग्नि के चारों तरफ लगाई जाने वाली परिक्रमा या फिर फेरे कह सकते हैं। ये एक बार सवाल है जो पूछा गया पहले भी। धनी, धनी यानी धन्य धन्य। कोटिन यानी कोटि या करोड़, कोटिन यानी कोटि भी होता है, कोटि यानी प्रकार, और कोटिन यानी करोड़ भी होता है। सहस यानी हजार, सहस। पुरुष यानी पुरुष, ठीक है। अब देखिए साहब, इसकी व्याख्या हमें जो देखते हैं, व्याख्या में हम देखें इसकी तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दुल्हनी गाहू मंगलाचार। कबीर साहब कहते हैं कि हे सुहागवती नारियों, माफ करें, हे सुहागवती नारियों तुम क्या है मंगलाचार गाओ, यानी कि विवाह के अवसर पर जो गाए जाने वाले शुभ गीत हैं, मंगल में जो गीत है उनको तुम गाओ। और गाने क्यों हैं कि हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि आज मेरे घर पर, हम घरी यानी हमारे घर पर, मेरे घर पर कौन आए, मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आया है। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तो मेरे घर पर हमारे घर पर आज कौन आए हैं, मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। राजा राम भरतार यहाँ पर किसके लिए, परमात्मा के लिए। ये तो शब्द दे दिया कि भरतार कौन है, तो भरतार यहाँ पर क्या है, परमात्मा के लिए आया है साहब। ये सवाल इस तरीके से जो बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और जो भांवरे वो भी एक बार पूछा गया, तो इस तरीके से यहाँ से पदों से सवाल है जो बनेंगे। तो हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि मेरे घर में पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आया है। और तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती, कि मेरा तन और मन दोनों ही उनके प्रेम में क्या है, आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए, उनमें लीन हो गए हैं। तन रत, तन भी करी मैं
और मन भी, मन और तन दोनों है जो रत हो गए, लीन हो गए, आसक्त हो गए, अनुरोक्त हो गए। किन में? परमात्मा में, पति में। पंच तत्व बराती, और पांचों तत्व है जिनमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु राजा राम के साथ क्या है? बाराती बनकर आए हैं। तो बाराती बनकर कौन आए हैं? ये सवाल पूछ लिया जाए तो कौन आए? पंच तत्व। बाराती बनकर राजा राम के साथ कौन आए? पंच तत्व। यानी कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु साहब। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। कि रामदेव, यहाँ पर पूछ लिया जाए रामदेव किसके लिए आए? रामदेव बाबा रामदेव नहीं, ध्यान में रखना, ये आया अपने परमात्मा के लिए। रामदेव, रामदेव मोरे पाहुनी आए, मैं जोबन में माती। कि रामदेव जो अर्थात परमात्मा जो है, प्रभु जो है मेरे, वो यहाँ मेरे क्या है? अतिथि बनकर आए हैं, मतलब पावना बन आया है, अतिथि बनकर आए हैं। और मैं जोबन में माती, और मैं अपने यौवन अर्थात उनकी भक्ति में क्या? मदमस्त हो गई हूँ। उनको देखते ही उनकी भक्ति में, उनकी आसक्ति में, उनके प्रेम में क्या हो गई हूँ? मदमस्त हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की बेदी बना दूंगी। अब वो अति प्रसन्नता के साथ में ये कह रही है क्या? कि आत्मा, पति, परमात्मा जो पति रूप में स्वीकार किया, तो ये यहाँ पर कबीर साहब अपनी जीवात्मा को पत्नी रूप में माना है। कि शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, यानी कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड को, इस शरीर को विवाह की बेदी बना दूंगी। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर रूपी कुंड को क्या? वेदी बना दूंगी मैं। और ब्रह्मा वेद उचार, और फिर वेदी बनाने के बाद में विवाह की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और ब्रह्मा जी है जो वेद क्या है? वेदों का उच्चारण करेंगे, वेद उच्चार करेंगे, ठीक है, यानी मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, और मेरा क्या? जीवन धन्य हो जाएगा, मतलब परमात्मा से धन्य हो जाएगा, परमात्मा से मिलन होगा। रामदेव संगी भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। कि मैं तो रामदेव यानी परमात्मा के संग भांवरी यानी फेरे लूंगी, परिक्रमा करूंगी, ये तो मेरे क्या है? धन्य धन्य, धन धन भाग है ये मेरा सौभाग्य है साहब। मेरा और परमात्मा क्या है? मिलन हो रहा है, अर्थात मेरा और परमात्मा के जो विवाह है, इस विवाह जो हो रहा है ये सौभाग्य की बात है। और इसको देखने के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? इसको देखने के लिए कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं क्या? कि सुर 33 कोतिन आए, मुनिवर सहज 88। सुर 33, सुर यानी साहब देवता। कबीर साहब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता और 88,000 जो मुनिजन है वो यहाँ पर आए हैं साहब। मेरा यानी जीवात्मा का और परमात्मा का इस विवाह को, मिलन को देखने के लिए कौन आए हैं? सुर 33 देवता, 33 कोटि मतलब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता और 88 मुनिवर सहज 88 और 88,000 मुनिजन ऋषि मुनि है जो आए हैं साहब, इस परम जीवात्मा और परमात्मा के विवाह के मिलन को देखने के लिए। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी आत्मा, जीवात्मा और उस एक अविनाशी पुरुष यानी परमात्मा, उसके साथ विवाह है जो करने जा रही। मेरी जो जीवात्मा है उस अविनाशी परमात्मा के साथ क्या करने जा रही है? मिलाप करने जा रही है, मिलन करने जा रही है, विवाह करने जा रही है। तो देखिए साहब, यहाँ पर कबीर साहब जो 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है, इसका प्रयोग केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन को, अनुपमता को दिखाने के लिए है जो यहाँ पर किया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का, ठीक है, उनकी उपस्थिति का। और यहाँ पर वो उस तरीके से सगुण ब्रह्म की स्थापना के लिए, मतलब कबीर साहब सगुण ब्रह्म की बात कैसे कर सकते हैं? वो तो करते नहीं सगुण ब्रह्म की। तो उनका उदाहरण इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आत्मा और परमात्मा के अनुपमता के लिए। यहाँ पर देखें तो वैवाहिक जो संस्कार होते हैं वो देखने को मिला है। जो पूरा पद है, पूरे पद में अगर अलंकार पूछ लिया जाए, ये अच्छा सवाल बन सकता है कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, यहाँ पर दे दिया पुरुष एक अविनाशी। इस पद के अंदर, कबीर के इस पद में, संपूर्ण पद में अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा साहब, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। धनी धनी जो आया यहाँ पर, देखिए धनी धनी, धनी धनी में पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, तो धनी धनी में साहब हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। राजा राम की हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो आया अपना राजा राम, राजा और राम, राजा और राम में क्या, दोनों में क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हो। कहे कबीर, कहे कबीर में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भाषा आपको पता है शब्दुकड़ी है। और शरीर सरोवर बेदी करी, शरीर सरोवर में कौन सा? लगभग में पूरे में रूपक अलंकार आया, तो आपको यही देखने को है जो मिलेगा साहब।
तो ये था अपना पहला पद। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छे समझ आ रहा है। और ज़रूर ज़रूर जो भी साथी इस वीडियो को देखें वो शेयर ज़रूर किया करें सभी दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुप में, ताकि वो भी जुड़कर यहाँ पर निःशुल्क रूप से जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार लाभ ले सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। शादियों की वजह से 3-4 रोज में कुछ अव्यवस्था रही, क्लासेस समय पर नहीं हुई, तो अब बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आपको क्लासेज जो मिलती रहेगी। और निश्चिंत रहिए, जो भी नई कहानियाँ जोड़ी है वो भी आपको सारी करवाई जाएगी। अपने कबीर पद होने के बाद में धीरे धीरे सब कुछ करवाया जाएगा। बस आप धैर्य के साथ में जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।